जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयरियाण। नमो वज्झायाण। नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकारे की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण ओ जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु। जय जग प्रिया महो भयवं। जय सुयाणं प्रभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणं। जय महपा महावीरो भद्रं सवजगुजोयगस भद्रं जीर्णसवीरस भद्रं सुरासुरनमंसीयस भद्रं धूयरयस गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्धरथागा संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस नमो सम्मत पारियलस आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। अनंत उपकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंड श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधर आचार्य भगवंत की जय हो। श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की
जय हो अनंत उपकारी देवर दिगनी क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। 20 विहरमान 11 गंधर 16 महासतियों की जय हो। भगवती आर्या महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर मेरी गुरनी मैया पर्यंत महासती श्री नंदनी जी महाराज की सभी साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र 7वां अध्ययन प्रथम 5 गाथा। एह एलयं सत्तमं अध्ययनं जहाए संसमुदिस कोई पोसे जयलयं ओयर्णं जव संदे जा पोसे जावी सयंगणे ताओ से पुठे परिबूढ़े जाए में महोदरे पीणिये वियुले देहे आए संग परी कंखय जावना ए आए से ताव जीवई से दूही एह पतमी आए से सीसंग चेतुण भुजई जहाँ से खलु उरभे आए साए समीहिये एवं बाले आह मिठे इह नर याउयं हिंसे बाले मुसावाई अधानमी विलोवय अनदत हरे तेणे माई कमनो हरे सढ़े। जहाँ एसम समुदिस कोई पोसेज एलयं ओयणं जवसंग देजा पोसेजावी सयंगणी। जहाँ एसम जैसे कोई किसी आने वाले मेहमान के लिए प्रागुणक मेहमान के लिए कोई पुरुष समुद्देश्य उसके उद्देश्य से उसको उद्देश्य में रख के कोई व्यक्ति पोसेज एलंग एलंग कहते हैं बकरे को एलक बकरा कोई व्यक्ति किसी बकरे का इस दृष्टि से पोषण करे उसको पाले मेहमान आदि के उद्देश्य से कि इसको जितना बढ़िया से बढ़िया हम खिलाएंगे पिलाएंगे उसके अंदर इतनी चर्बी इसके अंदर इतनी मैदा उतना ही आएगा और आने वाला मेहमान उसको जो मांसाहारी जीव होते हैं जो अज्ञानी जीव होते हैं जो इस तरह के कर्म को कर्म करते हैं और उसको बढ़िया से बढ़िया खिलाते हैं परंतु उसके प्राणों का हरण करने के लिए अपने लोलुपता के कारण अपने विषय की लोलुपता के कारण अपने अज्ञानता के कारण अपनी उसकी चर्बी को बढ़ाना किस लिए कि अपनी रस लोलुपता के लिए और इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से पोषण करता है उसे बढ़िया से बढ़िया ओएनंग ओदन आदि जवसंग जो मूंग इत्यादि देते हैं प्रतिदिन और उसे इतने पोसे जा ऐसे पोषण करते हैं बिल्कुल सयंगणे अपने ही घर के आंगन के अंदर उसकी पालना उसकी पोषणा करते हैं ये अज्ञानी जीव। और प्रभु फरमाते हैं कि जैसे कोई निर्दयी अनार्य पुरुष अपने किसी चिर परिचित प्रिय मित्र के लिए एक बकरे को पालता है उसको खाना दाना खिलाकर पुष्ट कर देता है
और अच्छे से अच्छा जैसे अपने पुत्र की भांति उसे लाड प्यार करता है, बढ़िया से बढ़िया उसको खिलाता है, पिलाता है, पालन पोषण करता है, और आने वाले मेहमान के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है, नरक का बंद कर लेता है, नरकगामी हो जाता है। तो ऐसे ही उस किसी एक व्यक्ति ने, आगमकार फरमाते हैं कि ऐसे किसी एक व्यक्ति ने अपने ही घर के अंदर एक गाय भी पाली हुई है, और उसका गाय माता का भी बछड़ा है, और वह बछड़ा देखता है कि यह जो घर का मालिक है, यह हमें तो रूखा सूखा घास देता है, और इस बकरे को इतना बढ़िया बढ़िया पुष्ट पुष्ट करता है, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन देता है। तो एक दिन बछड़ी की आंख में अश्रुधारा आ जाती है, तो गाय माता पूछती है कि क्या बात है, तो वह सारी बात कह देता है कि इस प्रकार से देखिए, ये उसको इतना बढ़िया भोजन देता है, और हमें। तो गाय माता अपने उस प्यारे से वात्सल्य से भरकर बछड़े को पुचकारती है और समझाती है कि बेटा, तूने दूध पीना भी छोड़ दिया, तूने घास खाना छोड़ दिया, बात क्या है, तेरी उदासी का कारण क्या है। उनकी अपनी भाषा होती है, त्रियंच जीवों की, वे अपनी भाषा में बात करते हैं, और इस प्रकार से वह सारी बात कहता है। ये घर का स्वामी कैसा है, ये तो बड़ा ही पुण्यशाली जीव है, और मेरे को तो ये रूखा सूखा घास देता है, अच्छे से बढ़िया सा भोजन नहीं मिलता है, और इसको मिलता है मेरी आंखों के सामने, तो मेरे से सहन नहीं होता। तो माँ समझाती है, मेरे बेटे, ये जो अच्छा पालन पोषण को देखकर तू दुखी हो रहा है ना, ये इसके शरीर में पड़े हुए आभूषणों को देखकर तुझे ईर्ष्या का भाव जाग रहा है ना, इसके प्रति करुणा कर, दया कर, अनुकंपा कर। ये क्योंकि ये सारे जो चिन्ह नजर आ रहे हैं, जो लक्षण नजर आ रहे हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे किसी शीघ्र मरने वाले प्राणी के होते हैं। जब किसी रोगी का रोग औषधियों के द्वारा शांत करने लायक नहीं रहता ना, असाध्य कोटि का रोग हो जाता है, तो वैद्य लोग उस रोगी को ये आज्ञा दे देते हैं कि यह कुछ भी खाए, जो मांगे इसको वही दे देना, क्योंकि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। तो अब इस बकरे के भी मृत्यु के दिन निकट आ रहे हैं, और ये अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। आप अपने मन के अंदर तृप्ति लेकर के आए, आपको कोई भय नहीं है, और ये अपनी मृत्यु को जानता है, ये अपनी मृत्यु से भयभीत है। और इस प्रकार से वह जो परम मित्र के लिए उस बकरे को पालित पोषित किया जा रहा था, एक दिन वह मित्र उसके घर में आता है, और वह उस बकरे का वध करके अपने मित्र की मांस की लोलुपता को शांत करता है, स्वयं भी अपनी लोलुपता को शांत करता है, और वह बछड़ा भयभीत हो जाता है देख करके ये सब। तो माँ समझाती है कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खाएंगे गटके और वही सहेंगे झटके। अर्थात जो अन्याय का ग्रहण करते हैं, अधर्माचरण में प्रवृत्त होते हैं, रसों में गृद्ध होते हैं, लंपट होते हैं, वही उन्हीं के साथ इस प्रकार से नरक के अंदर परमाधर्मी देव नरक गति की अशुभ आयु का बंद करते हैं, और परमाधर्मी देव उनको किस तरह से पीड़ा पहुंचाते हैं, नरक के अंदर कितनी वेदनाओं का इन जीवों को अनुभव करना पड़ता है। लेकिन हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि जो मर्यादा में रहता है, परिमाण में अपनी मात्रा का ध्यान रखता है, वह ऐसा ज्ञानवान, ऐसा प्रज्ञावान, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है बकरे का, एलेयंग, कि जैसे कोई किसी एक बकरे को अपने घर के अंदर बढ़िया से बढ़िया उसका पालन पोषण करता है, और आने वाले मेहमान के लिए उसे बढ़िया से बढ़िया खिलाता है, तो प्रभु फरमाते हैं
तव से पुट्ठे परिवुड़े जाय में महोदरे पीणिये व्यूले देहे आय संग परिकंखय। तदनंतर वह बकरा परिपुष्ट हो जाता है, परिवुड़े समर्थ हो जाता है, जाय में बहुत बड़ी हुई मेदा वाला, चर्बी वाला, महोदरे बहुत बड़े उदर वाला, बहुत बड़े पेट वाला, महान उदर वाला, पीणिये और तृप्त, व्यूले विपुल देह होने पर आए संग परिकंखय, मानो आदेश को चाहता है कि कब वो मेहमान आएगा और कब उसकी गर्दन पर तलवार रख दी जाएगी, क्योंकि वह भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। ये दिल दहलाने वाली जो अवस्था है, इसका इस गाथा में निरूपण किया गया है कि किस प्रकार से हम भी अपने जीवन के अंदर इस चीज को धारण करें कि जब जब हम शरीर के लिए जिएंगे, शरीर पर ध्यान रहेगा, बढ़िया से बढ़िया खाएंगे, बढ़िया से बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया से बढ़िया रहने के लिए स्थान का आयोजन करेंगे और जीवन के अंदर कोई नैतिकता, कोई मौलिकता, कोई सिद्धांतों से प्रेम नहीं होगा, कोई व्रत नियम मर्यादा नहीं होगी, तो फिर हमारे साथ भी वही होने वाला है। क्योंकि कहते हैं कि अन्याय का पछता नहीं है। आज साधु के जीवन में यदि साधना ना हो तो गृहस्थ का घर घर का लाया हुआ भोजन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और साधना से परिच्युत कर देता है, साधना से भ्रष्ट कर देता है। आज का जो ये वातावरण चल रहा है, घर घर से भिक्षाचरी जो लाना है, उसके लिए बहुत अधिक साधना करना है उसको पचाने के लिए, और अन्यथा वह भोजन यदि जीवन में साधना नहीं होगी, तप की आराधना नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? वह लाया हुआ भोजन, क्योंकि साधना गृहस्थ ने भी क्यों दिया कि वह आपको साधु मानता है, हमें साधु मानता है, हमारी साधना में अभिवृद्धि हो, इस भाव से वह दे रहा है। और यदि हमारे भीतर केवल रस लोलुपता आ जाए, हम बढ़िया से बढ़िया लाएं और खाएं और अपने शरीर के पोषण में लगे रहे, आत्मा के पोषण की, आत्मा के औषध की, आत्मा को तपाने की, शरीर आत्मा को कुंदन बनाने की, और यदि हमारा ध्यान ना रहे तो क्या होगा? हमारा भी फिर यही हाल होगा। प्रभु यही फरमाना चाहते हैं, प्रभु यही फरमा रहे हैं, हमें जगा रहे हैं कि जो खाएंगे गटके वही सहेंगे झटके। तो अच्छा है वरम में अप्पादन तो संजमेण तवेण या माहंग परे हिंग दम्मन तो बंद ने हिंग वह ही है। श्रेयस्कर है, मेरे लिए कल्याणकारी है कि मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा अपना दमन कर लूं, मैं दमितेंद्रिय बन जाऊं, मैं स्वयं द्वारा स्वयं पर शासन करना सीख जाऊं, स्वयं को अनुशासित करना सीख जाऊं और अपने जीवन को सन्मार्ग पर अग्रसर करता चला जाऊं। एक साधक ऐसा चिंतन करे और जो भी ग्रहण करे, जो भी प्रामाणिकता से उसको पचाए, उसको उसके लिए तपे, उसके लिए साधना करे। साधना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तपना और तपते चले जाना। जाव ना ए आय से ताव जीवई से दुही अह पत्तम्मी आय से सीसंग छेतुण भुजई। और तपना भी क्या? तपना यानी स्थूल शरीर का तपाना नहीं, भीतर के कार्बन शरीर को तपाना, सूक्ष्म शरीर को तपाना, कर्मों के कषायों के बंधनों को हटाना। ये नहीं कि तपस्या के द्वारा जो शक्ति और ऊर्जा का संचार हुआ, जो अनंत वीर्य प्रकट हुआ और उसको जरा सा निमित्त मिलते ही कषायों की आग में, नहीं, उसके लिए सजग रहना। हो सकता है अभी आत्मा का पूर्ण अनुभव नहीं हुआ, अभी आप चौथे गुण स्थान में नहीं आए, अभी आप सम्यक दर्शन में उपस्थित नहीं हुए और जरा सा निमित्त मिलेगा, अब अंदर भोजन गया नहीं, जल गया नहीं, तपस्या चल रही है, जरा सा निमित्त मिला और वो जो अंदर एक ऊर्जा का संचय हुआ था, जो तेजस शरीर निखरा था, वो सारी ऊर्जा कहीं कषायों में ना लग जाए। बस ये सावधान रहना है, बस इतनी जागरूकता रखनी है कि उस ऊर्जा को और अधिक
उस ओज को, उस तेज को, उस शक्ति को, उस वीर्य को और अधिक कार्बन शरीर को भस्मीभूत करने में लगाना है। और उसके लिए क्षमा भाव को धारण करना है। जाव ना ए आय से ताव जीवई से दुही अह पत्तमी आय से सीसंग छेतुण भुजई। जब तक नहीं ए आता, आय से आदेश अर्थात पाहुना, जब तक वह उसका मित्र नहीं आता तब तक ही वह बकरा जीवित रहता है। और जब वह आता है तो उसको देखकर ही उसको बोध हो जाता है और देखते ही दुखी होने लग जाता है। और उसकी आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान को कौन देखता है? जिन्होंने उसके ऊपर उसके अपना अधिकार समझते हैं और उसकी गर्दन का, सिर का छेदन भेदन कर देते हैं। और वह बकरा जो अभी तक बढ़िया बढ़िया भोजन करके अज्ञानता के कारण आनंद और खुशी का अनुभव कर रहा था, वह सारा उसका शोक और दुख के रूप में बदल जाता है। जब जब हम इस प्रकार का कोई कर्म करते हैं, छह काया के जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं और हर्ष मनाते हैं, निकाचित कर्मों का बंधन कर लेते हैं। कहा जाता है हंस हंस बांधता फल नहीं जानता, उदय में आसीरे नाच नचासीरे। तो आप और हम अपने जीवन के अंदर बहुत अधिक जागरूकता लेकर के आए। अगर वर्तमान के अंदर आपके पुण्य का योग चल रहा है, चारों तरफ सुख है, वैभव है, ऐश्वर्य है, मान है, प्रतिष्ठा है, तो और अधिक जागने की आवश्यकता है। उसमें रचना पचना नहीं है, रचना पचना नहीं है। उस पुण्य का उपयोग साधना में करना है। उस पुण्य का उपयोग शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन गुणों के अंदर अपने जीवन को खोना नहीं है। काम भोगों के सेवन में अपने उस पुण्य को लगाना नहीं है। उस पुण्य से और अधिक कर्म निर्जरा के पथ पर अग्रसर होना है। ऐसा लक्ष्य आपको और हमें लेकर के चलना है। जहाँ से खलु उरभे आए साए समीहिये एवं बाले अहमिठे इहई नरियाउयंग। जहाँ जिस प्रकार से वह उरभे, खलु यानी निश्चय से, वह बकरा, उरभे यानी एलक भी बकरे को कहा जाता है, और उरभे, उरभ्र बकरा। तो आए साय मेहमान के लिए जो रखा हुआ है, आदेश को चाहने वाला, ऐसा समी ही ये जो मेहमान को चाहता है। मानो यहाँ पर ये प्रभु फरमाते हैं कि जैसे कोई जीव नरक में जाने वाले कुकर्म करता है, तो मानो वो एक प्रकार से नरक को चाहने वाला है, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पर वह जो उसका मालिक है वो ऐसी ही भावनाओं से, तो वह अपना स्वयं का भी नरक का द्वार खोल रहा है। और वह यहाँ पर कहा कि वह बकरा जो हर्ष मना रहा है बढ़िया बढ़िया खा करके और खुश होता है, उसको नहीं पता कि ये मुझे किस लिए, अज्ञानता के कारण खुश मनाता है। लेकिन जैसे ही उसे बोध होता है कि अरे मुझे तो ये बढ़िया बढ़िया इसीलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि मेरा इन्होंने अपनी रस लोलुपता के लिए उपयोग करना है, लेकिन फिर जो कर्म बंध गए हैं उनका भुगतान तो, क्योंकि अभी तक तो अज्ञानता के कारण वे यही देखता था, अरे देखा मैं कितना पुण्यशाली हूँ, इस बछड़े को तो रूखी सूखी घास मिलती है, मुझे बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलता है, मैं कितना पुण्यवान हूँ, मैं कितना पुण्यशाली हूँ। और इस प्रकार से चिंतन करता है। और जब पता चलता है उसे कि मेरी तो गर्दन पर तलवार आने वाली है, तब वह कर्म जो उसने बांध लिए हैं हर्ष मना करके हर्षित हुआ है, पुलकित हुआ है, और उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जीव जिस योनि का कर्म करता है, मानो वह उसी योनि को चाहने वाला हो जाता है, क्योंकि जो जो चाहता है वही बन जाता है। जैसा हम चाहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो प्रभु फरमाते हैं हिंसे बाले मुसावाई अद्धा नम्मी विलोवय अन्न दत्त हरे तेणे माई कमनु हरे सड़े। हिंसा करने वाला बाले अज्ञानी जीव, अज्ञानता के कारण वास्तव में ये जितने भी हिंसक
प्राणी हैं, जितने भी क्रूर कर्मा प्राणी हैं, इनके प्रति बहुत अधिक दया, करुणा, अनुकंपा की आवश्यकता है। इनके प्रति मंगल मैत्री की आवश्यकता है। किस प्रकार ये अपने अनंत संसार को बारंबार बढ़ा रहे हैं और मूसावाई मृषावादी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, अद्धानम्मी और मार्ग में जो लूटने वाले हैं, जो ऐसे लुटेरे इत्यादि हैं, अन्न दत्ता हरे, बिना दिए किसी की वस्तु को उठाने वाले चोर इत्यादि हैं। और तेणे, ऐसे चोर हैं। और माई, जो मायावी हैं, छली हैं, कपटी हैं, ऐसे शठ सड़े हरे, जो किसी के भी धन का हरण करने वाले हैं, और शठ हैं और धूर्त हैं। इस प्रकार की अज्ञानता के कारण जघन्य आचरण करने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब मानो अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं, दुर्गति का मेहमान बनते हैं, मानो नरक को आमंत्रण देते हैं। ऐसे अति निंदनीय कर्म करने वाले अपने जीवन के अंदर नरक में जाने का पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रभु महावीर ये फरमाना चाहते हैं, श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी जी को फरमाते हैं कि प्रत्येक साधक अपने जीवन के अंदर जागरूक रहे। प्रत्येक साधक, यदि उसका किसी समय पुण्य का योग चल रहा है, निश्चित उसने कोई पूर्व भाव में पुण्य किया है, पर उस पुण्य को अब पाप बांधने में खर्च नहीं करना, कदापि नहीं करना। हमें पुण्यानुबंधी पुण्य में आना है। और वह कब होता है? जब एक ही लक्ष्य होता है, संवेगी हो जाते हैं, मोक्ष की अभिलाषा रहती है और समता में स्थापित हो जाते हैं। जन्म मरण की परंपरा से, इस भंवर से, इस आवर्त से छूटने का अंतःकरण में भाव जाग जाता है। केवल मोक्ष की अभिलाषा, कर्म निर्जरा का लक्ष्य, आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर के सभी प्रकार के परोपकार के कार्य भी करता है तो अवसर मानकर करता है। मुझे स्वर्णिम अवसर मिला है, ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना को पुष्ट करता है, कर्ता भोक्ता भाव से दूर चला जाता है, शरीर से हट करके आत्माभिमुखी हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसा साधक अपने पुण्य से कर्म निर्जरा के मार्ग को खोल लेता है और या तो उच्च देवलोकों में जाता है और या सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो यह ऐसा बहुत जागृति लाने वाला, इसकी एक लाइन ने, मैं अगर अपने जीवन की बात करूं तो सच में ये एक लाइन, जो खाएंगे डटके और वही सहेंगे झटके, ये एक लाइन यदि हमारी स्मृति में बनी रहे तो हम अपने जीवन को बहुत बहुत अधिक जागृति से भरा हुआ, ये जागृति जागृत करने वाला एक मंत्र है। स्वयं को जागरूकता, स्वयं की जागृति को बढ़ाने वाला ये एक ऐसा महामंत्र है। मानो कि हमारे यदि स्मृति में बना रहेगा, ये स्मृति में बना रहेगा तो हम बचे रहेंगे, निश्चित रूप से हम बचे रहेंगे और सन्मार्गगामी होंगे और निर्भय रहेंगे। क्योंकि अपमत्तस भयम नत्थि, अप्रमादी को कोई भय नहीं है। भय किसको है? जो प्रमादी है, जो 8 प्रकार के मद, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, कषायों के अंदर 25 प्रकार के कषायों के अंदर, और द्रव्य नींद और भाव नींद मोह निद्रा के अंदर, और भी कथाओं के अंदर जो अपने सारे जीवन को व्यतीत करता है, वही जब सामने मृत्यु आती है तो भयभीत हो जाता है। और जिसने इन प्रमादों से रहित जीवन व्यतीत किया है, 5 प्रकार के प्रमाद से रहित विनम्रता भरा जीवन जिया है, शांत जीवन जिया है, ज्ञाता दृष्टा भाव में जिया है, आत्मज्ञाता होकर के जिया है, ऐसा जीव तो परम निर्भयता को समुपलब्ध हो जाता है और एक ना एक दिन अवश्य में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।